देखौ लोगा हरिकेर सगाई, माय धरिपूत धियौ संग जाई। सास ननद मिल अचल चलाई, मंदरिया के गृह बैठी जाई। हम बहनोई राम मोर सारा, हमारा। कहीं कबीर ये हरि के भूता, राम रमेते कुकरी की पूता। ऐ लोगों, तुम देखो कि हरि अपनी सगाई कहाँ जोड़ रहा है, कहाँ सगाई कर रहा है। सगाई यहाँ मित्रता संबंध। हरि इस समय शब्द में सदगुरु कबीर ने हरि शब्द का प्रयोग दो तीन जगह किया है और अर्थ अलग अलग हो जाता। यहाँ हरि है मनुष्य, मनुष्य शरीर में निवास करने वाला जीव भी कह सकते हैं। बीजक में सदगुरु कबीर ने विभिन्न अर्थों में हरि शब्द का प्रयोग किया है। खंडन में भी है, मंडन में भी है। आत्म भिन्न यदि हरि है, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा अन्य नामों से जिस लोग व्यक्त करते हैं और मानते हैं को आत्म भिन्न है, हमसे अलग है, किसी लोकांतर में है या सर्वत्र व्यापक है, तो सब उसका प्रयोग खंडन में करते हैं। हरि का अर्थ विष्णु है, तो विष्णु को साहब ने कहीं भी अपना उपास्य नहीं माना है। लेकिन हरि का मंडन में ज्ञान है, गुरु है, आत्मा है, मनुष्य है। तो इन अर्थों में साहब इसका सकारात्मक अर्थ लेते हैं। हरि मनुष्य, हरि का अर्थ ज्ञान है और मनुष्य स्वाभाविक रूप से ज्ञान स्वरूप है। वैसे तो जीव मात्र का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। देह संबंध से ज्ञान का प्रगटीकरण कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। लेकिन जीव मूलतः ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान जीव में बाहर से नहीं आता है। स्वाभाविक रूप से जीव ज्ञान स्वरूप है। जैसे पानी स्वाभाविक रूप से शीतल है, पानी में शीतलता बाहर से नहीं आती है। मूल रूप में पानी शीतल ही होता है। ऐसे ही मूल रूप में ये जीव ज्ञान स्वरूप है। शरीर संबंध से इसका प्रगटीकरण कहीं कम रूप में होता है, कहीं ज्यादा रूप में होता है। मनुष्य शरीर में ज्ञान का प्रगटीकरण सर्वाधिक होता है। इसमें भी
कर्म संस्कारानुसार कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, लेकिन मनुष्य विवेक प्रधान है। सोचने समझने की शक्ति मनुष्य के पास है, क्योंकि मन का विकास मनुष्य शरीर में है। पशु पक्षी मानवता जो प्राणी हैं, किसी बात पर गहराई से चिंतन मनन नहीं कर सकते। मनुष्य पागल नहीं है, इतना तो वो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हर मनुष्य के पास विवेक की शक्ति है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य यह है, मनुष्य अपने स्वाभाविक विवेक शक्ति का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाता। इल्ले साहब कहते हैं कि देखो लोगा हरिकेर सगाई, ए लोगों देखो, ये मनुष्य जो हरि है, ज्ञान मूलतः ज्ञान स्वरूप है, विवेक शक्ति संपन्न है, कहां कहां अपनी मित्रता जोड़ रहा है। अब किस किस को यह अपना मानकर उनके मोह में पड़ा हुआ है। जानवरों में विवेक की शक्ति नहीं है, लेकिन जानवर मोहग्रस्त नहीं है और न लोभग्रस्त है। और जानवर गलत कर्म तरफ तो जाता ही नहीं है, परंतु मनुष्य विवेक शक्ति संपन्न होते हुए भी कहां कहां मुंह बना करके, किसी किसके लोभ बनाकर, कैसी कैसी गलत गलत आदतें बनाकर कहां कहां अपने को जोड़ रखा है, कितना बिखेर रखा है। मनुष्य की शक्ति चारों तरफ बिखरी हुई है, इसीलिए मनुष्य सर्वाधिक दुखी है। मनुष्य है तो अपने आप को पूरी तरह मानसिक दुखों से मुक्त कर सकता है, और ये क्षमता हर मनुष्य में है। लेकिन मानसिक रूप से दुखी जितना मनुष्य है, उतना कोई भी प्राणी नहीं है। क्योंकि मनुष्य अपने मन को कहां कहां जोड़ लेता है, कैसे कैसे गलत कर्मों में, घृणित आदतों में जोड़ लेता है। इल्ले साहब यहाँ कहते हैं कि देखो लोग हरि के सगाई, एक प्रकार आश्चर्य है। यहाँ साहब कहते हैं जो मनुष्य जिसको ऊपर तरफ जाना चाहिए था, कल्याण की तरफ जाना चाहिए, सुख पूर्वक, शांति पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक जीना चाहिए था, गलत जगह मित्रता जोड़ करके कितना दुखी, पीड़ित, अशांत, क्लांत और विवश हो गया है। ये तो मानो एक प्रकार से मनुष्य की तौहीनी है। जैसे कोई राजा, सम्राट बुद्धि में भ्रम होने के कारण घूर में जाकर दाने बिने या घर घर जाकर भीख मांगता फिरे, यही दशा मनुष्य की है। अपनी विवेक शक्ति का सही प्रयोग न करने के कारण, और कहना चाहिए अपनी मौलिकता का ज्ञान न होने के कारण, इंद्रिय विषयों के अधीन होकर मानो ये घूर में ही दाने बिन रहा है। माय धरी पूत धियो संग जाई, जैसे कोई मनुष्य
पागल हो जाए, बुद्धि में भ्रम, और अपनी मां को ही वासनात्मक रूप से पकड़ ले, और कोई व्यक्ति अपनी पुत्री के साथ ही भ्रष्ट होने लगे तो कितना आश्चर्य होगा। लोक विरुद्ध काम, घृणित। माए माता जन्म देने वाली, पुत्र पैदा। मनुष्य के जन्म में कारण है माया। उस माया को इच्छा, वासना, तृष्णा, कामना कुछ भी कह ले। जीव के मन में पूर्व जन्मों के कर्म संस्कार न होते तो जन्म क्यों धारण करता है, शरीर में क्यों आता, क्यों ये जीव भटक रहा है? इस शरीर में आने का कारण क्या है? वासना है या कामना कहें? तो मानो ये माया ही माता है जो जन्म का कारण बनती है। लेकिन जन्म लेने के पश्चात यह मनुष्य उसी माया रूपी माता में आसक्त हो जाता है, माया में बंध जाता है अपने आप को। मुख्य माया तो कहा कि अपने मन की कामना, तृष्णा, वासना ही है। अब फिर जिन प्राणी पदार्थों के संपर्क, संयोग और व्यवहार से मन में वासना जगती है, कामना, तृष्णा जगती है, फिर वो भी माया के जो आलंबन है उनको भी माया कह दिया जाता है। लेकिन मुख्य माया है अपने मन का मोह। मन में मोह न हो, मन में कोई कामना न हो, बाहर से मुझे सुख मिलेगा ये भावना ना हो, सुख पाने की इच्छा ना हो, तो आदमी संयत होकर के जीवन जिएगा, निर्वाह का काम करेगा, सेवा का भी काम करेगा, सब कुछ करेगा, किंतु तृष्णा छोड़कर, लोभ मोह छोड़कर काम करेगा। कामना, तृष्णा, वासना या लोभ मोह छोड़ करके काम करे तो कहीं ये बंधेगा नहीं। किंतु आदमी जो काम करता है कामना रख करके काम करता है, पाने की इच्छा करके, और यही कामना ही माया बन जाती है। तो सदगुरु कहते हैं कि जिस माया के कारण यह मनुष्य इस शरीर में जन्म लेकर आया है, बड़ा होने पर उसी माया में आकंठ डूब जाता है। माया के भोग में आदमी बेतहासा डूबा रहता है जीवन पर्यंत। और जैसे कोई व्यक्ति अपनी पुत्री से ही वासनात्मक संबंध करने लग जाए तो कितना गलत होगा। यहां सब लक्षणा अर्थ है। चाहे लक्षणा कहो चाहे व्यंजना कहो, और अमुक अर्थ ही होगा ऐसा कुछ नहीं कहा। जिसे संगति बैठे, टीकाकार अपने अपने ढंग से अर्थ करते। यहां पिता तो मनुष्य है, यह मनुष्य, इसमें पुत्र पिता दोनों का है। माया से जन्म होने के कारण ये मनुष्य मानो पुत्र है, उसे जन्म देने वाली माया रूपी माता में आसक्त हो जाता है, उसी के भोग में ये लग जाता है। ये पुत्र का माता से संबंध करना होगा।
पिता, यह मनुष्य पिता है और उसकी पुत्री है बुद्धि। मनुष्य से तो बुद्धि प्रकट होती है और मनुष्य अपने बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। बुद्धि से सही निर्णय करे, बुद्धि से सही काम ले तो आदमी गलत दिशा में नहीं जाएगा, गलत काम नहीं करेगा, गलत खाए पिएगा नहीं, गलत सोचेगा नहीं। लेकिन आदमी निर्णय गलत करता है, क्योंकि निर्णय करना बुद्धि का काम है, गलत निश्चय है। निश्चय निर्णय जो भी है ये बुद्धि का है। तो कहां कहां अपनी बुद्धि को पतित कर रहा है मनुष्य, कैसे कैसे गलत निर्णय कर रहा है और गलत निश्चय करके कैसे कैसे कुकर्मों में डूबा हुआ है। बुद्धि को सारथी कहा गया है कठोपनिषद में। बुद्धि संतुलित है, संयमित है तो जीवन के सारे कर्म व्यवहार संतुलित और संयमित होंगे। अब बुद्धि में ही भ्रम हो जाए, बुद्धि कुबुद्धि हो जाए तो कोई भी कर्म व्यवहार संतुलित और संयमित नहीं रह पाएगा और मनुष्य अधिकतम दुरुपयोग अपनी बुद्धि का ही करता है। सदुपयोग करे तो बुद्धि कल्याण में सहायक बनेगी, लेकिन दुरुपयोग करने कारण से मनुष्य के पतन का कारण ही बनती है। अब इसलिए मनुष्य अपनी बुद्धि गलत निश्चय करके उसी के साथ पतित हो रहा है। ये मानो पिता का पुत्र से संबंध जोड़ना हो, उसको भ्रष्ट करना हो। सात नरद में मिली अचल चलाई, मंदरिया के गृह बैठी जाई। सास और ननद दोनों ने मिल करके जो अचल है उसको चला दे मान कर दिया, चंचल बना दिया। क्योंकि सास और ननद दोनों मदारी के घर जाकर के बैठ गई। यह मदारी मन, मदारी का काम है बंदरों को पकड़कर जगह जगह घुमाना और तमाशा दिखलाना। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जी मन के साथ, साहब ने कहा है, ये मन बाजीगर बन गया है, मदारी कर्तव्य दिखाने वाला। और उसके साथ में ही क्या, सास और ननद। सास और ननद इन दोनों को साहब ने रूपक में लिया है। सास संशय, ननद कुमति। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के भ्रम है। अचल स्थिर, ये जीव स्वभाव से अचल है, लेकिन संशय और कुमति दोनों ने मिलकर इस अचल जीव को चलायमान कर दिया है, चंचल बना दिया है। क्योंकि चंचल मन जो बाजीगर बना हुआ है वो साथ लगा हुआ है। मनुष्य के मन में संदेह ना हो, संशय, तो आदमी कितना स्थिरता पूर्वक शांति पूर्वक जीवन जी सकता है। लेकिन अनेक प्रकार के संदेहों से आदमी घिरा हुआ है। तो साहब ने कहा कि संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई। इस संशय ने
मनुष्य के सारे संसार सारे मन को तोड़ करके रख दिया है। कोई बिरला होता है जो संदेहों का शमन कर लेता है, और वही शमन करेगा जिसके पास विवेक की शक्ति होगी, जिसे अच्छी संगत मिली होगी। जो साहित्य का अध्ययन करता है, अच्छी संगत करता है, स्वयं विवेक विचार करता है, वही इस संदेह संशय का शमन कर सकता है। अन्यथा बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान, और विद्वान ही नहीं, वैरागवान साधु महात्मा तपस्वी, उनके भी मन में कैसे कैसे संदेह है, तमाम प्रकार के भ्रम अंधविश्वास में डूबे हुए। इसलिए साहब को कहना पड़ा कि रामरा संशय गांठ न छूटे। ए रमैया राम, तुम्हारे मन से संदेह की गांठ छूट नहीं रही, और संदेह की गांठ खुलेगी नहीं तो आदमी स्थिर कहां हो पाएगा, हमेशा डरा रहेगा, भयभीत। और हमेशा आदमी डरा हुआ ही है। पहली बात तो चूंकि बुद्धि में भ्रम है, और जब बुद्धि में भ्रम है, बुद्धि गलत निर्णय कर रही है, गलत निश्चय कर रही है, गलत निश्चय और निर्णय से जो भी कर्म होगा वो गलत होगा। तो आदतवश आसक्तिवश, एक तो निश्चय गलत, दूसरी उस माया में आसक्त आदत गलत है, आसक्ति में डूबा है आदमी, तो गलत कर्म तो होगा ही होगा। और जब गलत कर्म होगा उस समय तो आदमी तो जोश में और वासना के प्रवाह में तो कर लेता है, लेकिन बाद में आदमी खुद तो खुद सोचता है ना कि ये काम मैंने गलत कर लिया। अब फिर डरता है, पता नहीं क्या होगा, हल हल कांपे बालाजी ना जाने का करी है पी। इसीलिए तो डरता रहता है आदमी। तो समान लोगों के मन में ही नहीं, बड़े बड़े विद्वान कहलाने वाले और साधु महात्मा तपस्वी कहलाने वाले इस संदेह में पड़े हुए हैं। और संदेह में पड़े होने के कारण से स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, डगमगाता रहता है मन। जीवन व्यवहार को लेकर के जो संदेह है, निर्वाह लेकर के, वो तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक संदेह कितना है आदमी। और दोनों के मूल में विवेक का अभाव। यदि आदमी के पास विवेक होता, विवेक तो है, विवेक का प्रयोग करे आदमी, तो न व्यवहारिक संदेह होगा न आध्यात्मिक संदेह होगा। विवेक यदि है, समझ सही है, तो आदमी ये निश्चय करेगा कि जब प्रारब्ध है, जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन यात्रा चलती रहेगी, बस परिश्रम करते रहना है, परिश्रम प्रार्थना साथ जीवन का निर्वाह होता रहे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन विवेक न होने के कारण सब प्रकार संपन्न है, फिर भी आदमी सोचता रहता है, ये काम बिगड़ जाए क्या होगा, वो काम बिगड़ जाए तो क्या होगा, ऐसे साथी साथ छोड़ देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, सबका जैसा हो रहा वैसा हमारा होगा। आगे क्या होगा ये सोच सोच करके मनुष्य
जिंदगी भर न हुआ दुख भोगता रह जाता है। दुख सामने आ गया है, कोई शारीरिक कष्ट है या परेशानी है, वो तो है। लेकिन जिस मानसिक दुखों से आदमी परेशान है, उन मानसिक दुखों का कारण अविवेक, गलत सोच, न हुआ दुख भोगता है आदमी और उसी से परेशान है, क्योंकि संदेह, विवेक का प्रयोग नहीं करता। उधर आध्यात्मिक संदेह तो है ही, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को लेकर के मैं कितने दिन हो गए भजन करते, भक्ति करते, सेवा साधना त्याग वैराग का काम करते, परमात्मा नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये भी है, शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि ये आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए कहा गया कि अयम आत्मा ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है धर्म ग्रंथों में कि ईश्वर आकर दर्शन देता है। वो ईश्वर अलग है। अब ये आदमी सोचता नहीं है कि ये सोचता है कि ये कुर तो कहा गया है शास्त्रों में कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। ईश्वर हृदय में निवास करता है। और दूसरी तरफ कहा गया कि ईश्वर अमुक लोक में निवास करता है। तो ये सच कि वो सच, नाम लेकर पुकारो, रो, गिड़गिड़ाओ, तपस्या करो तो भगवान आकर के दर्शन देता है और भगवान दर्शन पाकर कृतार्थ हो जाता है। तो ऐसी बातें सुनता है तो आदमी रोता है, गिड़ाता है, नाचता कूदता है, भक्ति करता है, तपस्या करता है, फिर भी नहीं मिलता तो संदेह में डूबा रहेगा। ये शास्त्रों में तमाम प्रकार की जो बातें लिख दी गई है, उन बातों को पढ़ करके ये शास्त्र ज्ञानी और साधु महात्मा लोग ज्यादा भटक गए हैं और वही बात जनता में प्रचारित कर दी गई है। चूंकि ये भी कह दिया गया कि शास्त्र आर्षवाणी है और आर्षवाणी में तर्क नहीं किया जा सकता। जितने भी शास्त्र रचयिता हैं सब आप्त पुरुष हैं और आप्त पुरुष की वाणियों में तर्क कैसे करें, वो भी सच, वो भी सच। और दोनों शास्त्र परस्पर विरोधी बात कहते हैं। लेकिन आदमी सोचता है ये शास्त्र रचयिता भी आप्त पुरुष है, वो भी आप्त पुरुष है, किसी एक को हम मानेंगे तो दूसरा झूठा हो जाएगा, इसलिए बीच में पड़े रहो। संदेह। साहब कहते हैं इस संशय रूपी शास्त्र ने असल जीव को चलामान कर दिया है। मनुष्य जिंदगी भर डगमगाता रह जाता, संदेह भ्रम में पड़ा रह जाता, उसी में सदी चला जाता है। क्योंकि ये मर रूपी मदारी साथ में है ना, उधर कुमति है। जब कुमति है तो कुमति निश्चय तो गलत होगा। इसलिए साहब ने कहा सकलो दुर्मति दूर करो, दुर्मति के दुहागिन मिटे, साहब ने कहा। तो अब जहां संशय भी है और कुमति भी है, वहां स्थिरता की बात कहां से आएगी? तो सदगुरु कहते हैं कि मद रूपी मदारी के साथ मिल करके या करना चाहिए। संशय
और कुमति के साथ मिलकर के इस मन रूपी मदारी ने जो अचल जीव है, स्वभाव से जो तृप्त है, स्थिर है, शांत है, उस जीव को चंचल बना दिया है। मन, संशय और कुमत, ये तीनों के कारण जीव अशांत बना हुआ है और भटक रहा है सब तरफ। हम बहनोई राम मोर सारा, हम ही बाप हरिपुत्र हमारा। यह साहब उदाहरण देते हैं, लेकिन यहां अर्थ है आध्यात्मिक। हम बहनोई राम मोर सारा, मानो जैसे कि रामायण में लिखा है, उससे आप साहब कहते हैं श्रृंगी ऋषि, ऋषि श्रृंग भी कहते हैं और श्रृंगी ऋषि भी कहते हैं। श्रृंगी ऋषि बन भीतर हमारे साहब ने कहर प्रकरण में कहा है। तो मान लो श्रृंगी ऋषि कह रहे हैं, राम की बहन शांता से मेरी शादी होने के कारण मैं राम की बहनोई हूं और राम मेरा साला है, लेकिन हम ही बाप हरिपुत्र हमारा। मेरे द्वारा ही, मतलब श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि मेरे द्वारा ही राजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ था और उसी यज्ञ के कारण से राम का जन्म हुआ। इसलिए मानो मैं ही राम का पिता हूं और राम मेरा पुत्र है। वाल्मीकि रामायण के 3 पाठ माने जाते हैं, पश्चिमोत्तरी, दाक्षिणात्य और गौड़ी। तो तीनों में कहानी कुछ अलग अलग ढंग से आती है, लेकिन ज्यादा प्रचलित यही है कि राजा रोमपाद राजा दशरथ के मित्र थे। रोमपाद की कोई संतान नहीं थी, तब दशरथ ने अपनी पुत्री शांता रोमपाद को दे दिया था। रोमपाद ने शांता को गोद में ले लिया था। और राम दशरथ के पुत्र है, इसलिए शांता राम की बहन हुई और शांता की शादी श्रृंगी ऋषि से हुई है, इसलिए राम मतलब श्रृंगी ऋषि राम के बहनोई हैं और राम श्रृंगी ऋषि के साले हैं। लेकिन ये भी बात कहा गया है वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ में, माना गया है कि राजा दशरथ की 350 रानियां थी और राजा दशरथ को अनपत्य कहा गया है। अनपत्य का मतलब होता है जो अपनी पत्नी को संतान न दे सके। तो इसमें राजा दशरथ में ही कमी रही है, तो फिर शांता की पत्नी, उसकी पुत्री कैसे हुई? खैर जो भी हो, गहराई में जाने की आवश्यकता है नहीं। हम बहनोई राम मोर सारा, हम ही बाप हरिपुत्र हमारा। यहां लक्षणार्थ है। ज्ञानी मानो कह रहा है, जो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञान तो हर मनुष्य में कहा गया, मनुष्य मात्र ज्ञान स्वरूप है, लेकिन माया मोह के आवरण में मनुष्यों का ज्ञान ढका रहता है। जो विवेक विचार संयम साधना पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे जो धीरे धीरे करके उन्होंने जिन्हें अपने माया पर विजय प्राप्त कर मन इंद्रियों को जीत लिया, इच्छा कामना तृष्णा से जो मुक्त हो गए, मानो वो ज्ञानी है, सही ज्ञानी। सही ज्ञानी का अर्थ ही होता है जिन्होंने अपने आप पर पूर्ण स्वावस्था प्राप्त कर ली हो,
जो जिसके मन इंद्रियां स्वस्थ हो चुके हों, वही असली ज्ञानी है। तथ्य का बोध उसी को होगा, सही उसी को अपने स्वरूप का सही ज्ञान होगा। हम जो कहते हैं कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूं, हमारा ये कहना शाब्दिक ज्ञान है, वाचिक। किंतु जिन्होंने अपने मन इंद्रियों को पूर्ण संयमित स्ववश कर लिया है, जो मनोजयी हैं, वे जो पुरुष, ऐसे जो पुरुष हैं, वो सही ज्ञानी है। उनका कहना कि मैं शुद्ध चेतन हूं सार्थक हो जाता है। उसी के लिए सदगुरु कबीर ने कहा है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे। गुरु ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी वही है, क्योंकि जब तक मन इंद्रियों पर स्वावस्था प्राप्त नहीं होगी, तब तक अपने आप सही समझ नहीं हो सकती। वाचिक ज्ञान हो जाना, शाब्दिक ज्ञान हो जाना बिल्कुल अलग बात है, किंतु उस ज्ञान में जीना, जीने का मतलब है मन इंद्रियों के प्रवाह में न बहना। किंतु मन इंद्रियों को अपने अनुसार चलाना। हम कह तो लेते हैं कि हम शुद्ध बुद्ध निर्मल निर्विकार आत्मा है, लेकिन मन इंद्रिय हमको चला रहे हैं अपने ढंग से, तब कहां हुआ फिर? मन इंद्रियों को जो अपने ढंग से चलाए, मैं जो कहने में नभ है, वो ज्ञानी है। तो यहां पर साहब कहते हैं कि हम बहनोई राम पर ऐसा जो ज्ञानी है, आत्मजयी मनोजयी, ऐसा ज्ञानी पुरुष माने कह रहे हैं कि हम बहनोई, हम ही ज्ञान विज्ञान के वहन करने वाले। बहनोई के यहां तात्पर्य है वहन करने वाला। सारे ज्ञान विज्ञान का वहन करने वाला कौन है? आधार कौन है? ये मनुष्य जीव ही तो है। उसमें भी जो ऐसे उच्च पुरुष हैं वो उनके लिए कह, और राम और सारा, और राम ही मेरा सार स्वरूप। यहाँ सारा मतलब सार स्वरूप, सार तत्व। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हम ही सारे ज्ञान विज्ञान के वहन करने वाले हैं, और राम ही मेरा सार स्वरूप है। जीव का हमारा सार स्वरूप क्या है? ये शरीर सार स्वरूप थोड़ा है, ये तो जन्म है, मरेगा, ये तो बदल रहा है। शरीर हमारा कैसे हो सकता है? हमारा सार स्वरूप तो हमारा अपना आपा है, जिसको यहाँ पर राम कहा गया है, और शास्त्र को वही हम हैं। उस राम, और जो सार स्वरूप राम है, उसमें जिसका मन टिक गया वो ही ज्ञानी है सही ढंग से। मतलब क्योंकि वो ज्ञान को जी रहा है। हम ही बाप हरिपुत्र हमारा, हम ही पिता हैं और हरि हमारा पुत्र है। दो ढंग से इसको ले सकते हैं। हम ही बाप, मानो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हम पिता हैं और हरि ज्ञान हमारा पुत्र है। आखिर कहां से पैदा होता है ज्ञान? जीव से पैदा होता है। इस तरीके है कहने का। पहले यह भी कहा गया कि ज्ञान जीव का स्वरूप है, लेकिन यहां कहने का ढंग है कि मनुष्य जीव से ही ज्ञान पैदा होता है, इसलिए ज्ञान पुत्र है, और मनुष्य जीव मानो पिता है। अलग ढंग से कहे तब हम ही बाप हरि पुत्र हमारा। ज्ञानी पुरुष कहता है
कि हम पिता है, मानो मनुष्य पिता है, और अलग माना हुआ जो हरि है, जो आत्मभिन्न हरि है, वो हमारा पुत्र है। पहले जन्म पुत्र का भयो बाप जन्मिया पाछे, जो कहा गया। मनुष्य ही तो ईश्वर देवादि की कल्पना करता है। मनुष्य न होता तो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा खुदा गार देवी देवादि की कल्पना कौन करता? मनुष्य ही कल्पना करता है, और मनुष्य कल्पना करके उन्हीं के पीछे दीवाना बन गया है। मनुष्य न होता दुनिया में कोई ईश्वर ब्रह्म होता, कोई खुदागार, कोई देवी देवता होता, कोई इनकी पूजा करने वाला होता? मनुष्य को आवश्यकता है, ये कहना ये होगा कि जितने ईश्वर ब्रह्म परमात्मा है या देवी देवादि है, मनुष्यों की अतृप्त इच्छाओं की उपज है। मनुष्यों के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं कामनाएं होती है। परिश्रम करता है, कुछ इच्छाओं की पूर्ति होती है, एक बात प्रतिशत मुश्किल से, शेष इच्छाएं तो अपूर्ण ही रह जाती है। मनुष्य सोचता है कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सुख पाने के लिए रात दिन दौड़ धूप करते हैं, खूब कठोर परिश्रम भी करते हैं, फिर भी जो सुख चाहिए वो सुख मिल नहीं पाता, सुख के बदले दुख मिल जाता है। जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता, जो नहीं चाहते हैं वो होता है। आखिर कारण क्या है, कौन है? तब यहीं से एक ईश्वर की कल्पना खड़ी होती है कि कोई ऐसे कोई शक्ति होनी चाहिए जो हमें चला रही है, वो सर्वसमर्थ है। तो ऐसा मानकर ईश्वर का एक रूप गढ़ता है आदमी। कोई कहता साकार है, कोई कहता निराकार है। तो ये साकार निराकार रूप गढ़ने वाला कौन? ये मनुष्य जीव ही तो है। इसलिए यहां कहा गया कि हम ही बाप हरिपुत्र हमारा। ज्ञानी पुरुष कहता है कि हम पिता हैं, और अलग आत्मभिन्न माना गया जो ईश्वर है वो हमारा पुत्र है। पिता से ही पुत्र पैदा होता है, इसलिए मनुष्य जीव से ही माना गया ईश्वर ब्रह्मादि पैदा हुए हैं। कहीं कबीर हरि के बूता, राम रमेते कुकरी बूता। साहब कहते हैं यही हरि में उसका साहस है। बूता, अब बूता के भी कई अर्थ हो सकते हैं। बूता का अर्थ साहस भी है, अब बूता का अर्थ पहनावा भी है। बूता पहरियम किन्ह पयाना, तीन लोक में किन्ह समाना, जो साहब रमैनी प्रकरण में कहा है। वह एक जामा पहन लेना, पहनावा। कल्पना का वस्त्र पहन लिया है आदमी, इसलिए भटक रहा है। लेकिन यहां पर हर एक बूता यदि साहस पूर्वक काम करने लग जाए, अपने साहस को, अपनी शक्ति को पहचान ले, उसे पर काम करने लग जाए, तो सारी कल्पनाओं से ऊपर उठ करके जैसा यह अचल है वैसा अचल रह सकता है, हो सकता है, जीवन जी सकता है। लेकिन अपने आप को भूल गया, अपना आधार कहीं बाहर मान लिया। अब बाहर मान लिया तो साहसहीन हो गया है। और जब साहसहीन हो गया तो इसे तो चंचल होना ही होना है। साहब कहते हैं ये हरि का ही काम है कि वो अपने को कहां लगाता है। यदि
गलत जगह सगाई करता है, गलत जगह मित्रता करता है, तो जीवन पर्यंत भटकना होगा। सही जगह मित्रता करता है, अपने मन को सही जगह लगाता है, जो सही संत गुरुजन उसकी भक्ति करता है, तो इसी जीवन में कल्याण हो सकता है। भटकना का है ईश्वर को पाने के लिए। साहब कहते हैं राम रमेते कुकरी पुत्र, राम तो कुकरी की पूत में रमा था, मतलब प्राणी मात्रा में वो राम रमा हुआ है, उसे बाहर खोदने की आवश्यकता कहाँ है। वो तो घट घट में रमा हुआ है, परंतु ऐसा विवेक न करने के कारण बाहर भटकता है, और ये बाहर भटकना ही उसके लिए जंजाल बन जाता है। जितना भटकेगा आदमी, जितना भटकेगा उतना वो कमजोर होता चला जाएगा। भटकना छोड़ दे, स्थिर हो जाए, अपनी शक्ति को जो चारों तरफ बिखेर रहा है उस शक्ति का केंद्रीकरण कर ले, तो जैसे महान है वैसे महान हो सकता है। महानता को बाहर से अर्जित नहीं करना है, इस जीव स्वयं महान है किंतु भूल गया है। शक्ति क्योंकि विकेंद्रित है, चारों तरफ से बखरी है, इस भोग से उस भोग, उस भोग से उस भोग, ये कहां कहां। लेकिन केंद्रीकरण कर ले अपनी शक्तियों का, अपने मन के इच्छाओं को समेट ले, मन को चंचल न करे, तो जैसे महान है वैसे महान हो सकता है। साहब कहते हरि का ही काम है कि वो अपने को कहाँ लगाता है। गलत जगह लगाएगा भटक जाएगा, सही जगह लगा जाएगा, सही मित्रता करेगा तो इससे होकर के शांत हो जाएगा। तो इसलिए साहब शुरू में कह देते हैं कि ऐ लोगों, ये हरि की सगाई को देखो, ये मनुष्य जो ज्ञान स्वरूप है कहाँ कहाँ मित्रता जोड़ रहा है। जहां मित्रता नहीं जोड़ना चाहिए, जहां जिसे अपना नहीं मानना चाहिए वहां अपना मान करके कितना दुखी हो गया है। यदि सही जगह मित्रता कर ले तो ये मनुष्य मात्र में इतना साहस, इतनी शक्ति है कि वो अपना कल्याण इसी जीवन में कर सकता है। अलग कहीं पाना नहीं है, जिसे पाना चाहता है वो तो प्राणी मात्र के अंदर बैठा हुआ है, और फिर हर व्यक्ति का अपना आपा है, उसको समझ करके उसी में मन को स्थिर कर देना है। फिर ये जीव जैसा अचल है वैसे अचल ही रह जाए।